125 दिन लग जाएंगे। सबसे पहले देखिए पृथ्वी की जो सतह है उससे बाहर निकलेगा, उसके बाद जाकर स्थापित होगा लैग्रेंज 1 पर और फिर वहां से होगा काम शुरू। पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने के बाद 120 दिन का वक्त लगेगा और उस 120 दिन में जाकर वो अपनी जगह पर स्थापित हो पाएगा और उसके बाद तस्वीरें आनी शुरू हो पाएंगी, तभी फरवरी के महीने में। आदित्य L1 को लेकर पूरे देश में उत्साह है। ऐसे में श्रीहरिकोटा भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं, जहां पर उनका उत्साह वाकई देखने लायक है। श्रीहरिकोटा में लोग वहां पर जो पहुंच रहे हैं उनका कहना यह है कि उनका जोश बेहद हाई है। छोटे छोटे बच्चे पहुंच रहे हैं, कॉलेज के जो युवा छात्र हैं वो पहुंच रहे हैं। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक वो तस्वीर जहां पर आप देख रहे हैं कि लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पर माना जाता है कि जब भी कोई शुभ घड़ी आए उससे पहले भगवान को जरूर याद करना चाहिए और वही लोग भी कर रहे हैं। पूरे देश भर में आप जरा समझ सकते हैं इस वक्त किस तरह की भावना लोगों की जुड़ी हुई आदित्य L1 से। हर भारतीय ये लगातार कामना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हमें इस मिशन में कामयाबी मिले। देखिए हरिकोटा में पहुंचे लोगों से बातचीत की है साक्षी मिश्रा ने। आइए वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। भारत 24 की टीम इसरो सेंटर में मौजूद है, लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम इसरो सेंटर से। सतीश धवन स्पेस सेंटर में किस तरीके का उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है वो देखते ही बन रहा है। लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है। रात से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि मौका भी बेहद खास और बेहद बड़ा है। भारत एक और इतिहास रचने जा रहा है, एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम करने जा रहा है। वहीं इस तरीके की फोटोग्राफी शूट्स के लिए जगह बनाई गई है, फोटो सेशंस के लिए पॉइंट्स बनाए हैं जहां पर लोग काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। एक बार मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर मौजूद लोगों से। सर, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? कैसा लग रहा है? एक्साइटेड? हाँ, वेरी एक्साइटेड टू कम हियर। कहाँ से आए? हैदराबाद से। हैदराबाद से कितने घंटे ट्रैवल करके? ओ 12 घंटे ट्रैवल करके आए हैं। 12 घंटे? बदल के, बिकॉज आई डिडंट गेट द टिकट्स, सो 2-2 घंटे ट्रैवल करके आया हूँ। 2-2 ट्रेन ट्रैवल करके आया हूँ मैं। लॉन्च देखने के लिए? लॉन्च देखने के लिए, सिर्फ लॉन्च देखने के लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे साइंटिस्ट को? ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू कैन डू मोर। हाउ मच एक्साइटेड? Yeah, I'm very excited after the successful of Chandrayaan-3, so I am very excited now. क्या मैसेज देना चाहेंगे साइंटिस्ट को? साइंटिस्ट आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू आर मेकिंग अस प्राउड। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, प्राउड टू बी ऑफ योर कम्युनिटी। आप किस लिए आए हो? Why are you here? For the rocket launch. How are you feeling? Good. Do you want to see rocket launching? Yes. Our scientists, what do you want to say to the scientists? How much time will it take? It will take 4 months to reach the destination. तो कितना एक्साइटेड हो आज? आज तो बहुत एक्साइटेड है। क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ हो क्या रहा है पहले बताओ। अभी आदित्य L1 लॉन्च हो रहा है सन के अराउंड। क्या है आदित्य L1? वो सन एक रॉकेट है सन के अराउंड, सन के ऊपर वो चेक करने के लिए। एक्साइटमेंट है देखने का? हाँ। तो और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, लोग काफी आए हुए हैं, प्लस यहाँ पर फोटोग्राफी लगातार की जा रही है। तो एक्साइटमेंट एक एस्ट्रोनॉट के साथ में फोटो खिंचाने का, उनकी लाइफ को जानने का, पहचानने का एक अलग जोश और थ्रिल सीधे तौर पर देखा जा रहा है। 4.5 अरब साल पुराना है हमारा सूरज नासा के मुताबिक, और अब उसी सूरज के इतिहास को खंगालने के लिए, उसके वर्तमान को खंगालने के लिए और उसके भविष्य को खंगालने के लिए आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो रही है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त एक एक करके सबका रुख करूंगी। अक्षय राय मेरे साथ दिल्ली के तारामंडल से रहेंगे, पटना से अस्मित, लखनऊ से पीयूष रहेंगे, मुंबई से प्रिया सिन्हा, थानेश्वर शर्मा रहेंगे पंचकुला से। तो एक बार सबसे पहले पंचकुला का रुख कर लेते। थानेश्वर शर्मा, पंचकुला की बात करते हैं तो वहां पर अभी तक क्या तस्वीरें हैं, लोग कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं? एक तो आज का जो दिन है वो बड़ा धमाकेदार है। पहले सुबह 11:50 पर लॉन्चिंग और शाम को इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो आज का दिन जाहिर सी बात है लोगों को बहुत ज्यादा उत्साहित कर रहा है। अभी आदित्य L1 की लॉन्चिंग को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, आज का दिन वाकई भारत के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज आदित्य L1 लॉन्च हो रहा है। इसको लेकर पंचकुला की हम एक बिल्डिंग के अंदर हैं, जहां जो युवा हैं वो एक सुबह से अखंड विजय यज्ञ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से ये सारे युवा हाथ में नेशनल फ्लैग लेकर अखंड विजय यज्ञ कर रहे हैं। इनका कहना है कि Chandrayaan-3 जब लॉन्च हुआ था तब भी हमने इस तरीके से हवन किया था और किसी तरह का विघ्न नहीं आया, तो सही सलामत लॉन्च हो गया था। आज उसी को लेकर ये हवन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी के हाथ में नेशनल फ्लैग है। जो मुख्य यजमान है इस हवन के, हम उनसे बात करते हैं। आज आप हवन कर रहे हैं, क्या मकसद है ये? सर, हम जैसे अपने कोई भी कार्य के लिए, अपने घर के कार्य के लिए, ऑफिस के कार्य के लिए हवन करते हैं, तो आज जैसे हमारा पहला इंडिया का सोलर मिशन मतलब लॉन्च हो रहा है आदित्य L, तो हम उसके लिए विश कर रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हो। और देखिए थानेश्वर, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। ये तस्वीरें भी जरा लाइव देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं आदित्य L1 की लॉन्चिंग से पहले। सब कुछ रेडी है और ये देखिए इसरो सेंटर में वो टीम
जो इस लॉन्चिंग पर काम कर रही है, जिन्होंने इस पूरे आदित्य L1 की तैयारी की। और ये आदित्य L1 PSLV आप देख रहे हैं फिलहाल आप किस तरह से सब कुछ एकदम तैयार है। अब से कुछ ही देर बाद काउंटर शुरू हो जाएगा। 44 मिनट 54 सेकंड 53 सेकंड और देखिए लगातार ऐसी वक्त लगातार घटता जा रहा है। अब 44 मिनट का वक्त बाकी बचता है और 44 मिनट बाद वो ऐतिहासिक लम्हा हर भारतीय के सामने, क्या पूरी दुनिया के सामने होगा, जब एक और नई भारत लिखी जाएगी। देखिए सूर्य हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है और ये हमारे सौर मंडल का केंद्र भी है। इसका जो ग्रेविटी है सौर मंडल को एक साथ बांधे रखती है। सौर मंडल में सब कुछ इसके ही चारों ओर घूमता है, जैसे चाहे ग्रह हो, चाहे छोटे ग्रह हो या फिर धूमकेतु हो, यानी जो पत्थर, धूल, बर्फ और जो गैस के बने होते धूमकेतु होते हैं, ये भी इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ये इसकी ग्रेविटी होती है। यही वजह है कि सभी जितने भी देखिए जब आप ग्रहों की बात करते हैं वो सूरज के ही इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य के बिना धरती पर जीवन संभव है नहीं और ये हमारे लिए सोलर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके चारों कई ग्रह चक्कर लगाते हैं। और जैसा हमने जिक्र किया कि 4.5 अरब वर्ष पुराना तारा है सूरज। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा भी सूर्य ही है। हाइड्रोजन हीलियम की असीम ऊर्जा वाले सूर्य पर पृथ्वी की सतह से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तभी तो 3 लाख प्रति किलोमीटर की रफ्तार से यात्रा करने वाली रोशनी को सूर्य से पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। तो इसकी ग्रेविटी मतलब आप जरा जानिए कि हर कंपोनेंट पर यह सूचना इकट्ठा करेगा हमारा आदित्य L1। थानेश्वर, देखिए जिस तरीके से आदित्य आपने कहा कि सूर्य बहुत दूर है, उसके 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, उसी तरीके यहां से जो कहते हैं कि देवताओं का मुख अग्नि है, इसलिए सारी ये अग्नि के थ्रू सूर्य अपना जो विघ्न आने वाले हैं उसको दूर करने के लिए सारा हवन कर रहे हैं। सुबह से ये अखंड हवन चल रहा है। जब तक L1 लॉन्च होगा तब तक ये अखंड हवन चलता रहेगा। और भी कई लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं आज आप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हवन कर रहे हैं। सर ये आदित्य L1 लॉन्च हो रहा है, इसी के उपलक्ष्य में हम हवन कर रहे हैं। पहले भी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, आपने हवन किया था? जी सर, हम कुछ भी हम शुभ काम करते हैं उसके उपलक्ष्य में हम हवन करते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में भी हमने हवन किया था तो वो सही सलामत सब कुछ हो गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में हम आज भी हवन कर रहे हैं ताकि जो आज सूर्ययान लॉन्च हो रहा है तो वो भी सही से हो जाए सब कुछ। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे युवा हैं जो सुबह से अखंड हवन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक L1 सही सलामत लॉन्च नहीं हो जाता, वहां पर पहुंच नहीं जाता, तब तक ये अखंड हवन चलता रहेगा। आप देख सकते हैं सारे युवा अपने हाथ में नेशनल फ्लैग लिए हुए हैं। और भी कई युवा हैं हमारे साथ, आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आज आप किस उद्देश्य से हवन कर रहे हैं? सर आज हम इंडिया का जो नेशनल वो लॉन्च हुआ है सोलर वाला चांद सूर्य के लिए, उसके लिए हवन कर रहे हैं। आप देख सकती हैं पूजा, सब में बेहद उत्साह है। सब नेशनल फ्लैग हाथ में लेके पूरी लगन से भगवान सूर्य के पास दुआ कर रहे हैं कि जो आदित्य L1 लॉन्च कर रहे हैं वो सही सलामत लॉन्च होगा। ये एक बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए होगी। और देखिए जैसे हमने चंद्रमा मिशन पर अब एक नई इबारत को लिखा, जब सूरज की बारी आ रही है तो यहाँ पर भी कुछ नया ही करने वाले हैं। अब अक्षय राय का रुख करते हुए, अक्षय राय, अगर आप दिल्ली के तारामंडल की तस्वीरें आपसे पूछे तो वहां पर क्या तस्वीरें हैं, लोगों में क्या उत्साह नजर आ रहा है? मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। देखिए सबसे पहले साक्षी का रुख करूंगी क्योंकि साक्षी जहां पर है वहां पर सबकी निगाहें टिकी हैं। श्री हरिकोटा में इस वक्त साक्षी मौजूद हैं। साक्षी, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, इसरो लगातार तस्वीरें जारी कर रहा है जिसमें हमारा जो PSLV है वो बिल्कुल रेडी है, तैयार है। टीम्स लगातार ऑब्जर्वेशन के लिए बैठी हुई हैं और सब कुछ एकदम रेडी है। बिल्कुल पूनम, इस वक्त मैं श्रीहरिकोटा में मौजूद हूं और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ठीक उसी के पीछे यहां पर बिल्डिंग्स हैं, जिन बिल्डिंग्स के बीच में से ये लॉन्चिंग होनी है रॉकेट की। बेहद उत्साह देखने को मिला क्योंकि रात से ही हमारी टीम लगातार यहां पर मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे और हर वर्ग का इंसान यहां पर मौजूद है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो छोटा बच्चा हो, वो सब यहाँ पर मौजूद है। और आप कई किलोमीटर का ट्रैवल करके लोग यहाँ पर आए हैं। कोई यहाँ पर 12 घंटे का ट्रैवल करके आया, कोई ट्रेन से आया है, कोई फ्लाइट से आया है, क्योंकि सब उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहते हैं, उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहते हैं। क्योंकि चंद्रयान 3 23 तारीख को लॉन्च होता है, लैंड होता है और लैंड होने के बाद जो इतिहास भारत ने रचा, न केवल देश के लिए बल्कि विदेशों के लिए भी वो बेहद महत्वपूर्ण पल था। और हमने एक नया इतिहास रचा। साउथ पोल पे लैंड करने वाले हम पहले देश जहां पर मौजूद हैं, आप वहां से वो लॉन्चिंग की तस्वीर देख पाएंगी। तो जरा वो अगर मंजर आप दिखा पाए, वो नजारा अगर आप अभी दिखा पाए। आपसे बस कुछ ही मिनटों का समय बचा है।
उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जब भारत एक और कीर्तिमान अपने नाम करने जा रहा है। और इसके बाद में अगर हमारा मिशन सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद भारत को विश्वगुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और पीएम मोदी जिस तरीके से हर बार ये नारा देते हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी बनने वाले हैं बड़ी, और उसी दिशा में लगातार हमारे साइंटिस्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको एक और अपडेट दे दूं, क्योंकि हम लगातार यहां से पल पल की अपडेट्स ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। आज हम इसरो सेंटर जब पहुंचे, वहां पर छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, नर्सरी क्लास के, फर्स्ट क्लास के, 12th क्लास के, कॉलेज के स्टूडेंट, हर वर्ग का बच्चा वहां पर मौजूद था। हर बच्चे के मुंह पे L1, आदित्य, सोलर मिशन, सारी वो जानकारियां थी। छोटे छोटे बच्चों को भी पता था कि स्पेस क्या है, सन क्या है, तो वो अपने आप में एक थ्रिलिंग और एक्साइटमेंट को जागरूक करता है। और साथ साथ में प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जिक्र करते हैं कि भारत एक युवा प्रधान देश है। पीएम हमेशा जिक्र करते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो आगे का भविष्य जो है वो बहुत ब्राइट है, और वही आज हमें देखने को मिला। उसी चीज को हमने महसूस किया जब एक छोटा छोटा बच्चा जो होते हैं वो भी जानते थे कि आदित्य L1 मिशन क्या है, वो भी जानते थे कि हम ठीक है साक्षी, आपके पास वापस लौटेंगे। इनफैक्ट सभी जो मेरे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं सभी का रुख करेंगे। साक्षी तक शायद आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है। आप देखिएगा टीम, मेरे साथ जो मेहमान है उनका एक बार रुख करते हुए रत्नेश द्विवेदी हमारे साथ में वैज्ञानिक, और मोहम्मद अली साहब हमारे साथ में इस वक्त हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। दीपक बोहरा हैं, पूर्व राजनयिक हैं। MD अली शाह हमारे साथ में रहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। सुमित्रा मुखर्जी रहेंगी, साइंटिस्ट हैं। मृत्युंजय गुहा स्पेस साइंटिस्ट हैं, और संध्या दुबे भी हमारे साथ में रहेंगे। मृत्युंजय गुहा का एक बार सबसे पहले रुख करते हुए, मृत्युंजय गुहा, बात अगर की जाए PSLV एक्सेल, अब से कुछ ही देर बाद लॉन्चिंग होगी, तैयार है एकदम। हम तस्वीरें लगातार इसरो से देख रहे हैं, लेकिन ये जो एक बात सामने आई कि ऑर्बिट में इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये मतलब क्या है ये? अगर आसान शब्दों में हम समझाना चाहें तो किस तरह से अपनी जगह पर पहुंचेगा, जिस लैंग्वेज 1 की हम बात कर रहे हैं, ये मैं जानना चाह रही हूं आपसे मृत्युंजय। मृत्युंजय गुहा तक आवाज पहुंच रही है क्या? शायद वहां तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है टीम, ये जरा देख ले, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी के आज युग में हम जी रहे हैं, और ऐसे में जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो यहाँ आदित्य L1 के जरिए हमें किस तरह से मदद मिलने वाली है, इस पर भी नजर आएगी। मोहम्मद अली शाह हैं कि हमारे साथ में टीम इस वक्त। मोहम्मद अली शाह, आदित्य L1 की लॉन्चिंग के बाद क्या असर पड़ने वाला है, आप इसे किस लिहाज से देख रहे हैं? जी देखिए, ऑलरेडी जो है एक सुपर पावर निभर के आ रहा है। पिछले साल ही आप देख लीजिए, आप बात करते हैं जब रशिया यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था, तब आखिर मार्च अप्रैल में कितने डिप्लोमैट्स, कितने फॉरेन लीडर्स, कितने ग्लोबल लीडर्स हिंदुस्तान आए थे। क्यों? इसलिए क्योंकि वो उनको भरोसा है, उनको ट्रस्ट है हिंदुस्तान पे कि हिंदुस्तान आगे एक निभरता हुआ पावर नजर आ रहा है उनको। अब आप देखिए चंद्रयान 3 के बाद जब हमने वहां पे झंडे गाड़े, हमने जाके चंद्रमा पे, तो आप देखिए अब हम आदित्य L1 की जब लॉन्चिंग होने वाली है 11:50 पे, तो बिल्कुल पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पे है, और हिंदुस्तान एक नंबर 1 सुपर पावर, इसमें कोई शक की बात किसी को होनी ही नहीं चाहिए। और पूरी दुनिया देख रही है, चीन ने यह वायदा किया था पहले 2030 से पहले कि वो चंद्रमा पे एक बेस बना लेंगे, अब तक वो कर नहीं पाए हैं, वो अलग बात है। हिंदुस्तान लीडिंग फ्रॉम फ्रंट हर मामले में, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, जो हमारे मेहमान हैं उन सभी का शुक्रिया। एक बार अक्षय का मैं एक बार रुक कर रही हूँ। अक्षय, अभी वहां पर कोई मूवमेंट है क्या? क्योंकि उस वक्त सुबह सवेरे का वक्त था, लेकिन तैयारियां फिर भी पहले से की गई थी। अभी कुछ छात्र पहुंचना शुरू हुए हैं क्या? क्योंकि आमतौर पर जब पिछली बार मैं भी नेहरू तारामंडल में गई थी, अब चंद्रयान की बात हो रही थी, तब काफी सारे बच्चे आए थे जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। इस बार क्या तस्वीर है वहाँ? देखिए, मूवमेंट शुरू हो चुका है पूजा, और जो स्काई थिएटर्स आपने देखा होगा कि स्काई थिएटर्स में तमाम लोगों की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सभी लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नज़र आए, फिलहाल अभी तो नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो स्काई थिएटर्स में चले गए हैं। अच्छा। लेकिन साफ तौर पर है कि बच्चों में एक्साइटमेंट दिखी है, और जिस तरह से चंद्रयान 3 ने सफलता पाई है, लैंडर और रोवर वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। आदित्य 1 को जिस तरह से मिशन को भारत लॉन्च करने जा रहा है, उसको लेकर के बच्चों में भी उत्सुकता दिखी, और जो उनके पेरेंट्स आए थे उनमें भी उत्सुकता दिखी है। कह सकते हैं कि आज का दिन भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, बल्कि विश्व और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जो भी स्टडी उससे निकल के सामने आएगी उससे सिर्फ न भारत लाभान्वित होगा, बल्कि पूरा जो संसार है वो भी लाभान्वित होगा। हालांकि चुनौतियां ज़रूर अलग हैं, और क्योंकि इस बार जो 15 लाख जो किलोमीटर है वो डिस्टेंस कवर करनी है। हालांकि अगर सूर्य की डिस्टेंस की बात करें तो
लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर है, वो जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कह सकते हैं कि 1% जो डिस्टेंस है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, उसको हम सिर्फ कवर करने जा रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। इसका मतलब स्टडी जो निकल के सामने आएगी इसरो के सामने, और जो भी देश दुनिया देखेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो आज की जो है, अगर देखा जाए तो 40 मिनट का समय है और 40 मिनट के बाद लॉन्चिंग होगी। हालांकि 125 से 127 दिन बताया जा रहा है कि L1 पहुंचने में समय लेगा जो लैंडर है, तो उस पर अब किस तरह से स्टडी उसके बाद निकल के सामने आएगी और क्या कुछ बाकी सब लोग के पास भी वापस लौट रहे। दीपक बोरा भी हमारे साथ में इस वक्त हैं। दीपक बोरा, वो ऐतिहासिक लम्हा बहुत ही करीब आ चुका है और अब से सिर्फ 35 मिनट की दूरी है जब हम अपनी सफलता को अपनी आंखों के सामने देख रहे होंगे। मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ कि आप इसका आकलन किस तरीके से कर रहे हैं, इसे किस तरह की अचीवमेंट के तौर पर आप देख रहे हैं? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी दीपक जी, आ रही है। जी धन्यवाद, आभारी हूँ। ये शानदार मौका है आपके साथ बातचीत करने का, आपसे सीखने का, और आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो वो कह रहे थे बड़े ध्यान से मैं सुन रहा हूँ। मैं इस समय अमेरिका में हूँ, न्यूयॉर्क में। सुबह के 1:45 बजे हैं और तापमान 14 डिग्री है। आप पीछे देख रहे हैं मेरी रोशनी इस समय, तो सुबह बहुत जल्दी है इस समय। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करने का। आपने अभी बात की है हम सूर्य पर हम लोग जा रहे हैं चंद्रमा की सफलता के बाद। मैं, अगर आप इजाजत दें, इसको लिंक करना चाहता हूँ। काफी देर से हम लोग प्रयास करते रहे हैं कि अपनी धरती से बाहर जाकर दूसरी जो दुनिया है उसको जाके देखें वहां क्या है। कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि उसको हम किसी तरह से मोनोपोलाइज करें या हड़प करें। लेकिन ये जो साइंटिफिक अचीवमेंट है, और उस समय आते हुए जब G20 की मीटिंग हो रही है, होने वाली है उसका समिट, ये बहुत महत्व रखता है। यहाँ पर मैम, अमेरिका जहाँ पे मैं हूँ, एक बहुत इंसुलर सोसाइटी है। उनका इस समय अगर कुछ उनका फोकस है तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को जेल भेज रहे हैं, या जो अभी प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, उनकी समस्याएं हैं। लेकिन चंद्रयान पे जब भारत को सफलता मिली तो यहाँ का मीडिया बहुत ही उसकी प्रशंसा कर रहा था। उसी तरह से जो सूरज पर अब हमारा यान जाने वाला है, हम लोग जो रॉकेट भेज रहे हैं, उसकी भी तारीफ हो रही है। कुछ देश ऐसे हैं जो कहते हैं ये तो गरीब देश है, भारत ऐसे पैसे क्यों ज़ाया कर रहा है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना दीपक जी, कि अमेरिका में बैठकर आप बता रहे हैं कि आज अमेरिका भारत की अचीवमेंट्स की बात कर रहा है। जहां एक वक्त था जब अमेरिका के लोग भारत पर हंसा करते थे, यहाँ की संस्कृति का मजाक उड़ाया करते थे, आज वही अमेरिका हमारी संस्कृति को भी अपनाता हुआ नजर आता है और साथ साथ जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उनका जिक्र भी बार बार करता हुआ नजर आता है। आपने बिल्कुल सही कहा है, वो इतनी तारीफ करते हैं। मैम, यहाँ का मीडिया तो अमेरिका के बाहर देखता नहीं है, लेकिन अब जो साइंटिफिक अचीवमेंट है, क्योंकि अमेरिका को अगर आप देखें तो इस देश का जो इसका विकास जो हुआ है उसका आधार साइंस और टेक्नोलॉजी है, और वो भारत को अब अपना नेचुरल पार्टनर, ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी कुछ ही देर पहले मैं लोकल चैनल्स पे देख रहा था, कह रहे थे व्हेन इंडिया रीचेस फॉर द सन आफ्टर कॉन्करिंग द मून। ये बहुत महत्व रखता है। यहाँ के आम लोग, थोड़ी देर में मैं अपनी वॉक के लिए जाऊंगा, वो भी ये कह रहे हैं कि वेल डन इंडिया। उनको खुशी हो रही है कि भारत जैसा देश, जिसको अभी तक सब लोग कहते हैं बड़ा गरीब है, क्या कहते थे, तीसरी दुनिया का है, जैसे 3 दुनिया बनानी है, 1, 2 और 3। अब वो कह रहे हैं इंडिया हैज अराइव्ड। इसका बहुत महत्व है हमारे। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अमेरिका से हमारे साथ दीपक बोरा जुड़े, जिन्होंने बताया कि अमेरिका में भी गूंज सुनाई दे रही है हमारे आदित्य L1 की। सभी के पास वापस लौटूंगी, छोटा सा ब्रेक मजबूरन लेना होगा, लेकिन आप लगातार देखते रहे भारत 24, क्योंकि यहां पर एक्सक्लूसिवली आप हर तस्वीर देख रहे हैं। और देखिए, ये एक्सक्लूसिव बात आपने कहीं नहीं सुनी होगी कि अमेरिका का मीडिया भी आज बात कर रहा है, इंडिया हैज अराइव्ड, पहुंच चुका है। अब पहुंचने वाला है वाली बात नहीं होती है, पहुंच रहा है, पहुंच चुका है वाली बात होती है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आजकल काफी सारी इंश्योरेंस कंपनियां मैटरनिटी कवर देती हैं और हर इंश्योरेंस कंपनी का वेटिंग पीरियड होता है जो कि 9 से 36 महीने का होता है। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए तो एक बार जरूर चेक कर लें अपना यही वेटिंग पीरियड। इंश्योरेंस की पाठशाला के प्रस्तुत करता है पॉलिसी बाजार।
तक भारत, वहां तक भारत 24, विजन ऑफ न्यू इंडिया। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार में 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। भारत की सबसे टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। और क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। लॉन्चिंग में 30 मिनट का वक्त, 30 मिनट बाद आदित्य एल1 की लॉन्चिंग। सफल लॉन्चिंग के लिए देश भर में पूजा पाठ। 11:50 पर लॉन्च होगा आदित्य एल1। बस अब कुछ ही क्षणों का इंतजार, अब 29 मिनट बाकी। आदित्य एल1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर आदित्य एल1 सूर्य के करीब नहीं जाएगा। देखिए, सूर्य के बगैर धरती पर जीवन संभव नहीं, और ये हमारे लिए सोलर सिस्टम का एक तरीके से नेता है जिसके चारों कई ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो आप फिलहाल देख सकते हैं कि आज किस तरह से चांद के बाद सौर मिशन की बारी है, और आदित्य एल1 की लॉन्चिंग लाइव आपसे कुछ देर बाद आप देख पाएंगे। पूर्ण सफलता के साथ 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सकुशल लैंडिंग की, और इसके बाद रोवर ने पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है।